हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में जो है शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग को जो है वो लगातार इसकी प्रक्रिया चल रही है। आप पिछले दिन जो है आप देखे होंगे कि उसकी मार्गदर्शिका जो है वो जारी कर दी गई है। किस तरह फॉर्म फिलअप करना है, क्या कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो इन पॉइंट्स के चलते आपको नुकसान हो सकता है। उन तमाम मुद्दों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अगर हम बात कर लें पदस्थापन नीति जो लाई गई है, इसमें जो है आप लोगों को पता होगा कि नीति की जो प्रति ये मूल प्रति जो है वो पहले ही आपको देखने को मिल चुकी है। ये जो मार्गदर्शिका है किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, तो उन तमाम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि किस तरह से इसका ये पदस्थापन होना है या ट्रांसफर होना है, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लें, इसमें सक्षमता और बीपीएससी वाले दोनों का ट्रांसफर होना है। सिर्फ उन लोगों का नहीं होना है जो कि सक्षमता पास नहीं किए या सक्षमता नहीं दी है, उनको छोड़कर सबके लिए लागू होगा। सबसे पहले बात करना है, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी ये जो है पोर्टल के हिसाब से होगा, इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से होगा। बिहार के शिक्षक जो है लगातार जो आप देख रहे होंगे कि वो हाजिरी भी जिस पोर्टल से बनाते हैं, ये शिक्षा कोर्स के माध्यम से बनाते हैं, वहीं जो है आपको मार्गदर्शिका, वहीं आपको जो है एक पोर्टल दिख जाएगा। वहां एक कॉलम आज ऐड हो चुका होगा जिसमें आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का जो ये क्या बोलते हैं फॉर्म फिलअप करने का, अप्लाई करने का जो दिया होगा उसमें ऐड कर दिया गया है। वहीं अगर बात कर लें क्या क्या जरूरी चीजें उसमें ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात है कि देखे होंगे कि पिछले दिनों सक्षमता वाले जो काउंसलिंग कराए थे, इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक बताया जा रहा है कि 80,000 तक ऐसे शिक्षक हैं जिनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा? सिर्फ इसलिए कि ओटीपी के चलते। और इसमें भी सबसे पहली बात जो है, सबसे पहले जरूरी की बात जो है आपको यही होगा कि आप जब भी वो उसको पोर्टल करेंगे तो आपको सबसे पहले ओटीपी आएगा। ओटीपी डालेंगे, उसके बाद ही आपका ये आगे प्रोसेस चालू होगा। इसमें जो है ओटीपी कैसे हम जांच करें कि मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है नहीं आ रहा है? हम तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका है अपने आधार से जो लिंक है उसी नंबर को आप देख सकते हैं कि वो किस तरह होगा। मैं आधार पोर्टल जो होता है वेबसाइट, वहां जाकर अपने आधार नंबर डालेंगे और वहां ओटीपी मांगेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाता है, नहीं आता है तो देखते हैं क्या उसके लिए प्रक्रिया जो होगी उसको आप देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि अपने से जाके वहां देख सकते हैं कि मेरा ओटीपी आ रहा है नहीं आ रहा है। आज हम बात कर रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, जो कुछ पॉइंट्स उसके बारे में। सुबह के जो टीचर आईडी होगा उससे ही जो आप इस शिक्षा कोर्स पे हाजिरी बनाते हैं वहीं आपका ये पोर्टल देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लें स्थानांतरण या पदस्थापन की बात कर लें, कि पदस्थापन की बात कर ले तो पदस्थापन कहेंगे कि मतलब जो सक्षमता पास होंगे वो नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे तो वो स्थानांतरण उनका नहीं होगा, उनका पदस्थापन होगा। इसलिए पदस्थापन और स्थानांतरण दोनों की बात की गई है। इसमें सबसे जो इसमें विकल्प की बात कही जा रही थी, विकल्प किस तरह देना होगा, जैसे कि मार्गदर्शिका में बताया गया है कि 10 विकल्पों को देना है आप लोगों को। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी आई है, नीति जो आई है, उसमें भी दिया गया है किस तरह कुछ देना है। पंचायत का देना है, अनुमंडल का देना है, अगर क्या बोलते हैं नगर निकाय है लेडीज के लिए, और जो असाध्य रोग से दिव्यांग है, इस तरह से जो है उनको पंचायत का ऑप्शन देना है। 10 ऑप्शन देना है, उसमें 3 ऑप्शन जो है आपको कंपलसरी देना होगा और जो है 7 ऑप्शन आपको ऑप्शनल। लेकिन ये याद रखना होगा कि अगर आप 3 के अंदर नहीं आ पाते हैं, 3 जो ऑप्शन देंगे उसमें नहीं आता है, तो उसके अलावा जो है आपको रैंडमाइजेशन के माध्यम से दूसरे जगह कहीं भी दिया जा सकता है। इसमें बिल्कुल लिख दिया गया है। वही बात करें पुरुष शिक्षकों के लिए, तो पुरुष शिक्षकों के लिए भी वही मार्गदर्शिका के मतलब 3 ऑप्शन इसको भी दिया जाएगा। अगर 3 जरूरी होगा और 10 आप दे सकते हैं, लेकिन अगर 3 में नहीं होता है या तो क्या होगा, उसको रैंडमाइजेशन के माध्यम से दूसरे जगह दे दिया जाएगा। और इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि आपको आपके जो एरिया है आपका, जो उसके जो आप जो ऑप्शन दिए हैं उसके नजदीक जो होगा, नियरेस्ट जो भी अनुमंडल होंगे उसमें आपको पदस्थापन कर दिया जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात चुनने के वाली ये होगी, जब आप अनुमंडल को चूज करेंगे तो उससे पहले जो आपको जिला का चूज करना होगा। जिला को चूज करेंगे, उसके बाद जो है आप उसके अंदर जो अनुमंडल है उस अनुमंडल को चूज करना होगा। वहीं अगर हम बात करें किस तरह से ये होगा, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि क्या जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें जो है
क्या एक ही बार फॉर्म फिलअप करना होगा? तो इसमें मार्गदर्शिका में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आप जो है मतलब कई किस्तों के साथ मतलब कहते हैं कि आधा फॉर्म फिलअप किए फिर छोड़ दिए फिर टाइम मिला फिर भरे, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि जब भी आप एग्जिट होंगे तो वहां उससे पहले आपको सेव करना होगा। अगर आप सेव कर लिए उसके बाद जो दोबारा आप पोर्टल खोलेंगे तो लॉग इन करना होगा, ओटीपी डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद जो है आप जैसे ही खोलेंगे तो उसके आगे वाले प्रोसेस पे आप चले जाएंगे। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो आपका जो है वो अगला जो पीछे भरे हैं वो आपको दिखाई नहीं देगा, फिर शुरू से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है हर टाइम जब आप खोलेंगे वहां आपको ओटीपी देना अनिवार्य। आजकल ये तमाम प्रक्रिया जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी, तो इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है उन तमाम शिक्षकों के लिए, बीपीएससी हो चाहे अदर शिक्षक हों जो कि दूर दराज इलाके में है। कम से कम जो है वो जगह पे अपने कुछ नजदीक तो चले जाएंगे। बहुत लोगों का ये कहना था कि मतलब नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि कम से कम नजदीक चला जाए, उसके बाद जो है फिर दोबारा जरूर नीति आएगी इस तरह से जो कि उसके बाद और भी नजदीक जाएंगे। क्योंकि इतने दूर हैं लोग कि 200-250 किलोमीटर दूर, इससे भी ज्यादा दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ये होती है तो कम से कम 100 किलोमीटर के अंदर उम्मीद है हो जाए, लेकिन बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। बात आई जा रही थी कि मतलब शैक्षणिक अनुमंडल होगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। जो मार्गदर्शिका हुआ है वो बिल्कुल साफ और क्लियर देखने को मिल गया है। बाकी जो है 7 तारीख से 22 तारीख तक आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिया गया है और टारगेट रखा गया है कि मतलब 31 दिसंबर तक हर हाल में ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाएगी और अगले साल की अगली सुबह जो होगी, नई सुबह जो होगी, वो आप अगले स्कूल में योगदान और नए स्कूल में योगदान देंगे और जाएंगे। इसमें एक बात सबसे बड़ी बात यह कि कहा गया मार्गदर्शिका में कि अगर शिक्षा कोष के माध्यम से जैसे आप खोलेंगे तो वहां आपका तमाम चीजें आपको फिलअप पहले से दिखा जाएगा। आपका एड्रेस होगा, आप पदस्थापन कहाँ है, वो तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बताया गया कि इसमें अगर किसी तरह की भी त्रुटि हो तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, जिला शिक्षा स्थापना हो, उनको पत्र लिखकर जो है या खुद जाकर वहां जाकर मिलकर उनको सही कराएं, नहीं तो बाद में कोई भी दिक्कत हो सकती है। बाकी क्या कुछ होगा आगे देखते रहिए और पल पल की अपडेट को पाने के लिए एमए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।